कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं दीपांशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ एलटी ग्रेड में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के लिए एक सुनहरा मौका कि आप लोग अपनी तैयारी कर सके एलटी ग्रेड लेवल की। एलटी ग्रेड लेवल की तैयारी करने के लिए विद्या क्लासेस बिजनौर से जुड़ी हुई विद्या क्लासेस बिजनौर आपके लिए जीएल और कंप्यूटर साइंस की तैयारी लेकर आया है। अब इन 120 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस पाएंगे उसके लिए आज हम क्लास शुरू करेंगे। आज की जो हमारी डे 1 की क्लास 1 है, डे 1 और क्लास भी हमारी 1 है। ये क्लास जो है हमारी नंबर सिस्टम पे होगी। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम उससे बेसिकली हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम हम सबने मैच करना पड़े थे, लगभग वही नंबर सिस्टम होते हैं, वह कंप्यूटर के लिए नंबर सिस्टम थोड़े अलग होते हैं। तो बात करते हैं कितने टाइप के हमें नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। तो बेसिकली हमें 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको चारों टाइप समझाता हूँ। सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। और लास्ट होता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है इसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं। रेडिक्स ये आपका 2 होता है, ठीक है। बेस या रेडिक्स 2 होता है। इसमें हमारी 0 और 1 दो ही कंडीशन आती है। इसमें आती कैसा कंडीशन है? सबसे 0 से स्टार्ट होती है और बेस -1 तक चलती है कंडीशन। बेस -1 तक। तो यहाँ बेस क्या है? 2, तो 2 - 1 यानी 1। तो 0 से 1 तक कंडीशन है, तो केवल 0 और 1 ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका जो बेस होता है आप सबको अब थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है या रेडिक्स बोलते हैं हम उसे, ये आपका 8 होता है। ये 0 to 7 चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बेस हमारा 8 होता है, तो 8 - 1 यानी 7 तक चलता है। इसको मैं नहीं लिखता प्लस 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। आगे बात करते हैं आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है या रेडिक्स कह दो, वो आपका 10 होता है, ठीक है। ये कहां से कहां तक चलता है? ये 0 to 9 चलता है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपका, उसका जो बेस होता है वो ये जो है आपका 16 होता है। तो इसमें 0 to 16 - 1 यानी 15 वैल्यू चलती है। लेकिन कैसे चलती है? 0 to 9 तो आपकी डिजिट्स चलती है और A to F आपकी जो है इन डिजिट्स की जगह आपके अल्फाबेट्स या लेटर्स चलते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया जिसकी वजह से आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूं। मैं इसे यहां ऊपर तक कर देता हूं थोड़ा सा। ये 0 to 15 तक चलता है, जो 16 - 1 ये होता है हमारा 0 to 9 to डिजिट्स और A to F लेटर्स। आई होप अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अब भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। चलिए आगे बात करते हैं
सबसे पहले आपको इतना काम सभी को समझ में आ गया होगा। अब जब इतना काम हमारे समझ में आ गया तो हम आगे बात फिर करेंगे कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है या बाइनरी नंबर सिस्टम है या ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे हम पहचानेंगे कैसे, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा इसे पहचाने कैसे, उसके बाद समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 101, ये जो मैंने 101 लिखा है तो ये 101 आपका बाइनरी में भी हो सकता है, बाइनरी में 0 और 1 कंडीशन अलग है। आपका 101 ऑक्टल में भी हो सकता है क्योंकि ऑक्टल में भी 0 to 7 डिजिट आ सकती है, तो 0 और 1 आ सकता है। आपका ये डेसिमल में भी हो सकता है क्योंकि डेसिमल में 0 to 9 डिजिट आ सकती हैं, तो 0 और 1 दोनों के दोनों आपके डेसिमल में आ सकते हैं। हेक्साडेसिमल में भी आपके 0 to 9 डिजिट आ सकती है ना, क्योंकि 0 to 15 है वहां पे। 10, 11, 12 के लिए A, B, C, D, E, F इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 to 0 यानी 101 ये आपका बाइनरी भी हो सकता है, ये 101 आपका ऑक्टल भी हो सकता है, ये 101 आपका जो है डेसिमल में भी हो सकता है, और यही 101 आपका हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। आई होप आपको इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे का समझाता हूं। आई होप आप सबने ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब बड़े ध्यान से कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है 208 की बेस 8 है। क्या बेस 8 होने से हमें एक चीज पता चल रही है कि ये ऑक्टल में कहना चाह रहे थे, तो क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में अलाउ करेगा? 2 आता है, 0 आता है, बट ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो डिजिट 7 तक ही चलती हैं, तो 8 इसमें अलाउ नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो, ये ऑक्टल नहीं है, नॉट ऑक्टल। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10101 बाइनरी। क्या ये 10101 बाइनरी भी हो सकता है? हाँ, बाइनरी अलाउ करती है 0 और 1 को, तो बाइनरी जब 0 और 1 को अलाउ कर रही है तो ये कंडीशन पॉसिबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। A538, ध्यान से देखिए, ऑक्टल में कहा जा रहा है, 8 बोला गया है बेसिस का, ये ऑक्टल में हो सकता है क्या? चित नहीं, A आ गया इसमें और उधर 8 भी आ गया। किन दो वजह से नहीं हो रहा? एक तो A की वजह से और एक 8 की वजह से, ये दोनों इस वजह से नहीं होते, तो ये क्या होंगे? नो। ठीक है ना, ये ऑक्टल नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने 27654 बेस में, ध्यान से देखिए, 27654 और बेस में है 8, तो बेस 8 क्या 2 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए, इन 5 डिजिट्स की अलाउ कर रहा है? हाँ, अलाउ कर रहा है, क्योंकि बेस 8 का मतलब है ऑक्टल। ऑक्टल 0 to 7 तक की डिजिट लेगा, तो यहाँ पे 0 to 7 तक की सारी डिजिट नहीं आ रही है, सारी डिजिट 0 to 7 तक के बीच में ही है, कोई भी डिजिट मोर देन 7 नहीं है, तो ये ऑक्टल के लिए यस हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन ये है 387, बेस में है 10। बेस 10 होते ही हमारे सामने क्या आता है? डेसिमल। तो डेसिमल की डिजिट 0 to 9 में चाहिए, तो क्या ये 0 to 9 डिजिट के बीच में है? जी हाँ है, तो ये यस हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं 9A5 और आपका बेस में है 16, तो 9A5, सबसे पहले 9 की बात करेंगे और सबसे पहले बेस की बात करेंगे। बेस 16 है, 16 बेस मतलब हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल 0 to 15 चल रहा है, जिसमें 0 to 9 तो डिजिट चल रहा है और A to है लेटर्स चल रहा है। तो 9A और 5 ये तीनों की तीनों कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर से आ रही है? हाँ जी, आ रही है, इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये यस हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको एचडब्ल्यू में करने हैं। 28A बेस में 8, 356 बेस में 10,
4 2 1 बेस में 16, ठीक, 2 1 बेस में 2, 1 1 0 1 बेस में 2, 1 3 2 बेस में 8, 1 0 1 0 1 बेस में 8। इन्हें आपको घर पे ट्राई करना है कि ये आपके बेस में आएंगे या नहीं आएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए और हमारे इस काम को अपना साथ देते रहिए। देखिए, पूरा देख लीजिए एक बार।